नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। आज हम आपके सामने एक और नई कहानी लेके आए हैं और ये कहानी पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के एक उभरते सितारे के बारे में है। ये कहा जा सकता है कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के भी एक उभरते सितारे के बारे में है। सितारे का नाम है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला की मौत 29 मई 2022 में हुई। क्या ये मौत एक साजिश थी या नहीं, और अगर ये मौत एक साजिश थी तो इस साजिश में कौन कौन शामिल था? क्या इस मौत से लॉरेंस बिश्नोई का और गोल्डी बरार का कोई लेना देना था या नहीं? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि इस मौत की साजिश की शुरुआत 8 अगस्त 2021 से ही हो गई थी, जब विक्की मिद्दूखेड़ा का मर्डर हुआ। विक्की मिद्दूखेड़ा और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का एक करीबी आदमी था। जब विक्की मिद्दूखेड़ा को मारने वाले शूटर्स पकड़े गए तो उन शूटर्स ने शगनप्रीत का नाम लिया। शगनप्रीत का नाम सामने आता है, जो कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। जब शगनप्रीत की खोज शुरू होती है तब शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाता है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया उड़ जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई को इस बात का आभास होता है कि शगनप्रीत को कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला हेल्प कर रहे हैं, यानी सिद्धू मूसेवाला ने ही शगनप्रीत की हेल्प करी है ऑस्ट्रेलिया जाने में। तो लॉरेंस बिश्नोई बदले की भावना से सिद्धू मूसेवाला की जान के पीछे पड़ जाता है। यानी लॉरेंस बिश्नोई सोचता है कि मैं सिद्धू मूसेवाला को मारकर अपने करीबी आदमी का बदला ले सकता हूं। तो लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में था, तो लॉरेंस बिश्नोई कांटेक्ट करता है गोल्डी बरार को। गोल्डी बरार और कोई नहीं बल्कि कनाडा में बैठा उसका करीबी आदमी था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा काम संभालता है। कनाडा में बैठ के वो इंडिया में सारा काम संभालता है। अब बात ये सामने आती है कि गोल्डी बरार का इसमें क्या फायदा था, यानी गोल्डी बरार का क्या फायदा था सिद्धू मूसेवाला को मरवाकर। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरलाल बरार, जो कि गोल्डी बरार का भाई था, उसकी मौत के पीछे सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। यानी जब गुरलाल बरार के मर्डरर्स को पकड़ा गया, यानी शूटर्स को पकड़ा गया, तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया। कई लोग कहते हैं कि ये सिद्धू मूसेवाला को बदनाम करने की एक काफी बड़ी साजिश थी। खैर, अब जब बात आगे पहुंचती है गोल्डी बरार तक, तो गोल्डी बरार अपना एक नेटवर्क स्टैब्लिश करने लग जाता है इंडिया में, जिससे कि सिद्धू मूसेवाला को मारा जा सके। उसके बाद चुनाव आ जाते हैं, धारा 144 लागू हो जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो ये लोग अपना प्लान जो होता है उसको टाल देते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, सीएम डिसाइड हो जाते हैं, उसके कुछ समय बाद लॉरेंस बिश्नोई का एक आदमी शाहरुख, जो कि दिल्ली का एक शूटर होता है, वो पंजाब आता है। पंजाब में आके वह सिद्धू मूसेवाला के गाँव में जाके, जो कि मनसा जिले में मूसा गाँव में जाके, वह वहाँ की तहकीकात करने लग जाता है कि उससे कोई भी कमी नजर आए सिद्धू मूसेवाला के डिफेंस में, या सिद्धू मूसेवाला की कोई भी कमी नजर आए जिस मौके पे वो सिद्धू मूसेवाला को मार सके, वह इन सब चीजों की तहकीकात करने लग जाता है। तो इसी दौरान उसकी कोई मुखबरी कर देता है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस आके उस शूटर को उठा के ले जाती है। शूटर पकड़ा जाता है। शाहरुख जब पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ के दौरान शाहरुख ये बताता है कि वह पंजाब में एक मिशन के लिए आया। अभी जाहिर सी बात है, अगर कोई दिल्ली का शूटर पंजाब में एक मिशन के लिए एक मूसा गांव में आया है तो वह क्यों आया होगा, और इस बात से क्लियर हो जाता है कि वह सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए आया था। जब गोल्डी बरार को यह पता चलता है कि शाहरुख पकड़ लिया गया है, तो इस बार वह एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है, जिसके तहत वो टीमें बनाता है। अब इन 3 टीमों में एक टीम का काम होता है सिद्धू मूसेवाला को मारना, यानी इस टीम में शूटर्स होते हैं। एक टीम का काम होता है वेपन्स अरेंज करना, और एक टीम का काम होता है मर्डर के लिए गाड़ियों को अरेंज करना, यानी जिस गाड़ियों से लोग सिद्धू मूसेवाला का पीछा करके उन्हें मारेंगे। बात है 29 मई की, जब सिद्धू मूसेवाला अपने एक दोस्त और एक कजन के साथ अपनी मासी के घर जा रहे होते हैं। अब उनका दोस्त कहता है कि हम अपने गाँव में ही तो हैं, तो हम बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों लेके जाएं। वह उन्हें सलाह देता है कि हम महिंद्रा थार में चलते हैं तो खुला खुला महसूस होगा। तो ये लोग निकलते हैं महिंद्रा थार से, तो उनके गनर्स भी साथ में आने लग जाते हैं। उनके गनर्स कहते हैं कि हम भी चलते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला बोलते हैं कि हम लोग अपने गांव में ही हैं, तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ये लोग निकलते हैं अपने घर से अपने गांव के लिए, अपनी मासी घर जाने के लिए, और 1 से 1.5 किलोमीटर ये लोग दूर पहुंचते हैं तो उनके पीछे एक टोयोटा कोरोला गाड़ी और एक बुलेरो उनका पीछा करने लग जाती है। इनको आभास नहीं होता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। इनको लगता है कि ये इनके कोई फैंस होंगे, मगर सिद्धू मूसेवाला के पिताजी को यह आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वह कुछ ही देर बाद सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी के साथ उनके पीछे निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद जवार के रोड के एक मोड़ पे गाड़ियां इन्हें घेर लेती हैं। 2 गाड़ियां जो चल रही होती हैं इन्हें घेर लेती हैं, और शूटर्स इन पे जानलेवा हमला कर देते हैं, यानी अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। शूटर्स के पास होती है AR-94, जो कि एक रशियन असॉल्ट राइफल है और एक बेहतरीन ऑटोमेटिक गन है। सिद्धू मूसेवाला जवाबी कार्रवाई में अपनी सरकारी पिस्टल को डैशबोर्ड से निकाल के 2 राउंड फायर करते हैं, मगर
सरकारी पिस्टल का सामना ऑटोमेटिक राइफल से था तो आप जानते हैं क्या होने वाला। सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां लगती। उसके बाद शूटर निकल के सिद्धू मूसेवाला की नब्ज चेक करके सुनिश्चित करता है कि सिद्धू मूसेवाला मर गए हैं। उसके बाद शूटर्स वहां से फरार हो जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक उभरता सितारा इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। सिद्धू मूसेवाला टूपाक के बहुत बड़े फैन थे और उनके बीच में काफी समानताएं भी थी। सिद्धू मूसेवाला ने टूपाक का जिक्र अपने गानों में भी कई बार किया था। दोनों ही समाज की गंदगी को अपने गानों में दर्शाते थे। उनका स्टाइल गैंगस्टा हिप हॉप थीम पर बेस्ड था, यानी उनका हिप हॉप स्टाइल गैंगस्टा हिप हॉप थीम पे बेस्ड था। सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने लाइफस्टाइल में जिक्र किया था कि हम जीते भी गन्स के साथ हैं और हम मरेंगे भी इन गन्स की वजह से। उन्होंने अपने आखिरी गाने द लास्ट राइड में भी टूपाक की गाड़ी का थंबनेल में यूज किया था, यानी जिस गाड़ी में टूपाक की मृत्यु हुई थी उस गाड़ी का थंबनेल में उन्होंने यूज किया था। सिद्धू मूसेवाला टूपाक को इतना मानते थे और उनकी मृत्यु भी टूपाक की तरह ही हुई।